हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 लो मेंटेनेंस कॉस्ट सुपर बाइक्स के बारे में। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सब सुपर बाइक्स के बारे में जिनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बाद बाकी की सुपर बाइक से थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। तो ये वाली जो वीडियो का रिक्वेस्ट है इसको मेरी एक सब्सक्राइबर भाई बहुत दिनों से मेरे को इंस्टाग्राम पे कह रहे थे कि ये वाली टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आज ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अगर आपको भी कोई सजेशंस मेरे को भेजने हैं कि अभी कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये बात कह सकते हैं। और साथ ही में सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से न्यूज़ जानने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जोर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को फाइनली हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ इसी वीडियो से रिलेटेड। वो ये है कि कौन सी सुपर बाइक की मेंटेनेंस कैसे कम हो सकती है, कौन सी सुपर बाइक की मेंटेनेंस ज़्यादा हो सकती है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है अगर देखा जाए तो। पहली ये चीज़ है कि वो जो सुपर बाइक है वो सीकेडी है या सीबीयू है, ये चीज़ हम लोग को पता करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो पर्टिकुलर सुपर बाइक है उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। तो पहली वाली जो मैंने आपको पॉइंट बताई जो कि सीकेडी और सीबीयू, तो सीकेडी का मतलब होता है कम्प्लीटली नॉकडाउन और वहीं सीबीयू का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। तो सीबीयू यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट का मतलब क्या होता है कि वो सब जो बाइक्स उनको पूरी तरीके से दूसरी कंट्रीज में बनाया जाता है, फिर बाद में उनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, जिनकी वजह से उनमें काफ़ी सारी टैक्स ड्यूटीज़ इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है। प्लस उनकी जो स्पेयर पार्ट्स होती है वो भी इजीली इंडिया में मिलती नहीं है, उनको भी बाहर से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। तो ये सब कैटेगरीज में आने वाली जो सुपर बाइक्स होती है वो सब पहले से महंगी रहती है, उनकी एक्स शोरूम प्राइस भी महंगी रहती है, उनकी जो है सर्विस कॉस्ट है वो भी महंगी रहती है। फॉर एग्जांपल आप लोग Z1000 को ले सकते हो क्योंकि वो एक सीबीयू यूनिट है। तो कावासाकी Z1000 ZX-10R से पावर और टॉर्क दोनों ही कम प्रोड्यूस करती है, प्लस उसमें फीचर्स भी कम आते हैं ZX-10R से कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो ZX-10R से महंगी बिकती है इंडिया में क्योंकि वो पूरी की पूरी सीबीयू यूनिट है। और वहीं अगर आप सीकेडी के बारे में बात कीजिए तो सीकेडी का मतलब जैसा मैंने आपको बताया उसका मतलब होता है कम्प्लीटली नॉक डाउन। तो यहाँ सीकेडी वाली केस में क्या होता है कि पूरी की पूरी बाइक को एक साथ इंपोर्ट नहीं करवाया जाता, सिर्फ उसकी जो पार्ट्स होती है उन्हीं को इंपोर्ट करवाया जाता है, फिर उनको इंडिया में असेंबल करके सेल किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनीज को फायदा ये हो जाता है कि वो लोग एक पार्ट तो मंगाते नहीं, वो लोग काफ़ी सारे पार्ट्स मंगाते हैं, यानी बल्क में पार्ट्स मंगाते हैं। और वहीं जो पार्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटीज जो टैक्स ड्यूटीज होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है पूरी की पूरी एक बाइक से। तो इसलिए जो सीकेडी वाली सुपर बाइक्स होती है वो आपको इंडिया में कंपेरेटिवली जो सीबीयू वाली बाइक्स है उनसे कम प्राइस में देखने को मिलती है, और उनकी जो सर्विस कॉस्ट होती है वो भी इनसे कम ही होती है, यानी सीबीयू वाली बाइक से कम होती है। और वहीं दोस्तों ये जो सेम केस ये कार्स के साथ भी अप्लाई होता है। बहुत लोगों में से आप लोगों को पता होगा कि जो फोर्ड मस्टैंग है वो अमेरिका में 35 से 40 लाख रुपीज़ में मिलती है, लेकिन इंडिया में आने के बाद वो जो कार है वो सेम कार 80 से 85 लाख रुपीज़ में मिलती है। तो वैसे बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 200 से भी प्लस टैक्सेस यहाँ पे लगते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा वाइड टॉपिक है, अगर आप लोग बोलोगे तो इस पर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे कोई बाइक या फिर कार इंडिया में इंपोर्ट होती है, कितने ज़्यादा चार्जेस उसमें लगते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली फैक्टर थी जिसकी वजह से सुपर बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो सकती है वो थी सीकेडी या फिर सीबीयू। और दूसरी जो फैक्टर है वो ये है कि वो जो पर्टिकुलर सुपर बाइक है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि जो बाइक की डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगी उनकी स्पेयर पार्ट्स इजिली मिल जाएगी। अगर स्पेयर पार्ट्स इजिली मिल जाएगी तो उतना उनको कोई दूसरा जगह से मंगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब चीज़ में जो आपकी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और या फिर आप लोग वो सब सुपर बाइक्स को लेते हो जिनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी इजिली अवेलेबल नहीं होती, दूसरी जगह से मंगानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है वो महंगी हो जाती है। और मैं दोस्तों बस एक एक्सेप्शनल केस में यहाँ पे और ऐड करूंगा, उसके बाद फाइनली वीडियो को शुरू कर दूंगा। मेरे को पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी। तो दोस्तों ये जो एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस सिचुएशन में हो तब इस कंडीशन में आपकी जो सुपर बाइक की मेंटेनेंस है या फिर जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। वो ये है कि आप लोग जो सिटी में रहते हो, अगर उस सिटी में आपकी जो सुपर बाइक की शोरूम यानी जो आप लोग सुपर बाइक ओन करते हो उस ब्रांड की अगर शोरूम नहीं है, तब आपको इस कंडीशन में आपकी जो सुपर बाइक की मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, क्योंकि आपको जो टेक्नीशियन है उसको बाहर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो टेक्नीशियन का फ्लाइंग चार्जेस देने होंगे, होटल के चार्जेस देने होंगे, खाने पीने के चार्जेस देने होंगे, दारू के चार्जेस देने होंगे। तो ये सब सभी चार्जेस मिला के जो चार्ज है वो ओवरऑल बाइक की सर्विस कॉस्ट के साथ ही जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से इस कंडीशन में एक अच्छी बिकने वाली भी सुपर बाइक आपके लिए सर्विस कॉस्ट में 30 से 35,000 रुपीज़ में पड़ेगी। वैसे अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इस कंडीशन से बच भी सकते हो। आप लोग को डायरेक्टली क्या करना होगा, जो अपनी सुपर बाइक है उसको वो वाली सिटी में लेके जाना होगा जहाँ पे वो जो ब्रांड की शोरूम है या सर्विस सेंटर अवेलेबल हो। और वहीं दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी सुपर बाइक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड की इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो दूसरी हाई फाई बाइक्स होती है उनसे कंपेरेटिवली कम है। मैंने कोशिश की है वही सब सुपर बाइक्स आपको यहाँ पे दिखाने के लिए जिनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो 15K यानी 15,000 रुपीज़ से कम में हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अब फाइनली वो सब बाइक्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस वीडियो की लिस्ट में है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पर सुपर बाइक है उससे। वैसे यहाँ पे जितने भी सुपर बाइक है कोई भी टाइप के ऑर्डर में उनको अरेंज नहीं किया है, सभी को रैंडमली अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पर जो सुपर बाइक है इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है
ऑल्दो लोगों को लगता है कि इसकी जो मेंटेनेंस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो मेंटेनेंस है उतनी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब अगर सुपर बाइक ओनर्स लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अंडर 15 के इसकी सर्विस आराम से हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, सुजुकी हायाबुसा की सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इंडिया में। सुपर बाइक्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कम ही अगर इटालियन ब्रांड से अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हो तो। और वही जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये बाइक इतनी अच्छी तरीके से सेल भी होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पेयर पार्ट्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो बस यही सब चीज़ों की वजह से हायाबुसा जो है इसको आप लो मेंटेनेंस कॉस्ट सुपर बाइक्स की लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर सुपर बाइक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में और जल्दी इसका एक न्यू मॉडल आने वाला है, यानी इसका 2021 मॉडल आने वाला है। और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी निंजा ZX-10R के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ZX-10R भी वो बाइक है जिसको कि आप लोग इंक्लूड कर सकते हो लो मेंटेनेंस कॉस्ट सुपर बाइक्स के लिस्ट में, क्योंकि इसकी भी जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। अंडर 15 के इसकी जो मेंटेनेंस है वो आराम से हो जाती है, अनटिल अनलेस कोई आप मेजर पार्ट्स चेंज नहीं करवाते हो। तो अब ये भी बाइक है वैसे ही सेम कैसे जैसा हायाबुसा का है, हायाबुसा की तरह ये भी बाइक काफ़ी ज़्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से इसकी भी स्पेयर पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, भले अगर आपको कुछ मेजर पार्ट्स चेंज कराने हैं तो उसके लिए भले आपको कभी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इसके जो छोटे स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और वहीं अगर रेगुलर सर्विस की बात की जाए तो ये सब जितनी भी सुपर बाइक्स है इनकी रेगुलर सर्विस में इनका ऑयल चेंज होता है, कूलेंट चेंज हो जाता है, चेन क्लीनिंग होती है। फिर अगर सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट आता है तो अपडेट किया जाता है, और जितने एरर कोड्स है, जितने फॉल्ट कोड्स है उनको फिक्स किया जाता है, उनको रीसेट किया जाता है। तो रेगुलर सर्विस में कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस यही सब चीज़ें होती है। और वहीं ये सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्राइस एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाती। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे जुटते हैं लेबर चार्जेस के। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको चेंजेस बताया कि ये सब चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, कूलेंट चेंज होता है, ये सब को उतना ज़्यादा चार्जेस नहीं बनते, लेकिन सबसे ज़्यादा चार्ज लगता है लेबर चार्ज का। और ज़्यादा लेबर चार्ज की वजह से इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, यानी जो सुपर बाइक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लोग सुपर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। ये होंडा की तरफ से एक ऑफरिंग है लीटर क्लास सेगमेंट में। और वहीं यहाँ पे हम लोग बात करें होंडा CBR 1000RR फायर ब्लेड के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं CBR की उस वाली मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको इनलाइन इंजन देखने को मिलता था, यानी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता था। अभी जो न्यू वाली CBR आ रही है इसमें तो आपको V4 इंजन देखने को मिल रहा है। तो अगर पुरानी वाली CBR 1000RR फायर ब्लेड के बारे में बात की जाए इनलाइन 4 सिलेंडर वाली के बारे में, तो उसकी भी जो सर्विस कॉस्ट है वो अंडर 15 के आराम से आपके लिए हो जाती है। उसकी भी सर्विस कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे नहीं है। और कोलकाता जैसी जगह पे मैंने खुद देखा है कि ये सब जो फायर ब्लेड टाइप की बाइक्स है उनकी जो रोड साइड के मैकेनिक होते हैं वो लोग ही इजिली तरीके से सर्विस कर देते हैं, जिनकी वजह से अगर आप लोग वहाँ से सर्विस कराते हो तो अंडर 12 के अंडर 10 के में भी आपकी सर्विस हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर सुपर बाइक्स है दोनों को एक साथ इंक्लूड करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो दोनों बाइक्स है सेम कंपनी की तरफ से आते हैं। और यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर बात कर रहे हैं कावासाकी ZX-6R के बारे में, और फिफ्थ नंबर बात कर रहे हैं कावासाकी Z900 के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये भी जो दोनों बाइक्स है सुपर बाइक्स मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली Z900 थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और वही Z900 का BS6 मॉडल जो ये मार्केट में अभी मिल रहा है, लेकिन ZX-6R का अभी तक से नहीं आया है। तो होपफुली ZX-6R का भी जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कावासाकी ZX-6R की जो सर्विस है ये अंडर 14,000 अंडर 13,000 रुपीज में आराम से हो जाती है। और वहीं जो Z900 की सर्विस है ये आपको 8K से 10K के बीच में पड़ती है, यानी 8 से 10,000 रुपए में Z900 की भी सर्विस आराम से हो जाती है। तो आप लोग ये चीज़ जानते हो कि जो सुपर बाइक्स का मार्केट शेयर वो बहुत ज़्यादा कावासाकी के पास है। कावासाकी की सुपर बाइक्स काफ़ी ज़्यादा बिकती है, जिनकी वजह से इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो इटालियन ब्रांड से अगर कंपेयर अगर आप लोग करते हो तो उनसे आपको कम ही देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिक्स नंबर बात करें होंडा की एक मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक के बारे में। और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होंडा CBR 650R के बारे में। तो वैसे ये सब जब मैं सुपर बाइक्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बेनेली 6 सिलेंडर आई को भी इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन जब मैंने उसकी एक सर्विस की बिल देखी तो यहाँ पे मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि भला इतनी ज़्यादा सर्विस कॉस्ट कैसे आ सकती है। और वहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर पार्ट्स भी नहीं चेंज किए गए थे, लेकिन उस वाली जो सर्विस की बिल थी उसमें 43,000 रुपीज का बिल आया हुआ था बेनेली 600i के साथ। तो उस वाली जो बिल की इमेज है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सर्विस कॉस्ट आई है इस बेनेली 600i की। और वहीं बहुत ज़्यादा कुछ मेजर पार्ट्स भी नहीं चेंज किया गया था, ब्रेक पैड्स को चेंज किया गया था, पूरा का पूरा चेन सेट को चेंज किया गया था। और ये सब फलाना ढिमकाना मिला के उनकी जो बिल थी वो 43,671 रुपीज़ की हो गई थी। और वहीं ये वाली जो सर्विस की चार्ज ये मैं आपको 20,000 किलोमीटर की जो बेनेली 600i पे होती है वो वाली सर्विस की मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ। सो बट एनीवेज इसी की वजह से यहाँ पे मैंने बेनेली 600i को इंक्लूड नहीं किया। तो 6 नंबर में हम लोग बात कर रहे थे CBR 650R के बारे में। तो CBR 650R जो मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, बाइक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जिसकी वजह से इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफिक आती है। और वहीं इसकी भी जो सर्विस है ये 8K से 10K यानी 8 से 10,000 रुपये में आराम से हो जाती है। ये बाइक में बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता है अनटिल अनलेस आप कुछ मेजर पार्ट्स चेंज नहीं करवाते हो तो। और वहीं ये भी बाइक का जो BS6 मॉडल है वो अभी तक से मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली मार्च 2021 तक ये बाइक का जो BS6 मॉडल है वो हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाए। और वहीं ये सब चीज़ आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगी कि ये सब बाइक्स कब लॉन्च हो रही है मेरे इंस्टाग्राम पे।
क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको तुरंत क्विक अपडेट्स दे सकता हूँ। यूट्यूब में जैसा कि आप लोग जानते हो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, जिसकी की वजह से अगर आप लोग सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से न्यूज़ चाहिए तो अपने को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों 7 नंबर पर हम लोग अगेन बात करें एक मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक के बारे में, और वहीं इस बार हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS के बारे में। तो जैसा कि आप लोग में से बहुत लोग जानते हो कि ट्रायम्फ जो एक ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर है, और वहीं स्ट्रीट ट्रिपल RS जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ट्रायम्फ इंडिया के फ्लीट में। तो स्ट्रीट ट्रिपल RS जो है इसकी जो सर्विस है 10K से 13K के बीच में आराम से हो जाती है। 10 से 13,000 रुपीज़ में इसकी सर्विस आपको इजीली मिल जाएगी। और वहीं स्ट्रीट ट्रिपल RS जो है इसका जो BS6 मॉडल है ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और वहीं ये जो बाइक है ये आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 12,71,000 रुपीज़ में। पर्सनली ये जो बाइक है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो सेगमेंट यानी ये जो मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 8 नंबर बाइक है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये ड्रीम बाइक है। और यहाँ 8 नंबर में बात कर रहे हैं BMW S1000 RR के बारे में। तो S1000 RR को काफ़ी सारे लोग इंडिया में ओन करते हैं, और S1000 RR की सर्विस में बहुत लोगों को लगता है कि इसकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि S1000 RR की भी सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब ऐसा बहुत लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि S1000 RR में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आती है। प्रीमियम ब्रांड BMW की ये बाइक है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी भी सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अंडर 15 के आराम से इसकी सर्विस हो जाती है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 15,000 रुपये में इसकी सर्विस आराम से हो जाती है, लेकिन बहुत लोग अब मेरे को यहाँ पे ये बोलोगे कि 15,000 रुपये तुमको कहाँ से कम लगती है, भला इतने ज़्यादा कैसे कोई बाइक की सर्विस हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर कोई बंदा 20 या 25 लाख की सुपर बाइक ले रहा है तो क्या वो 15,000 रुपये की जो सर्विस है उसको बेयर नहीं कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 9 नंबर सुपर बाइक है अगेन हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी GSX 750 के बारे में। तो सुजुकी GSX 750 के बारे में जैसे आप लोग जानते हो कि ये एक नेकेड सुपर बाइक है, और वहीं ये जो बाइक है ये लिटर क्लास सेगमेंट की बाइक नहीं है, यानी इसमें 1000 सीसी का इंजन नहीं आता, इसमें 750 सीसी का इंजन आपको मिलता है। और वहीं सुजुकी GSX 750 सुजुकी हायाबुसा की तरह सुजुकी की फ्लीट में आने वाली वो सुपर बाइक है जिसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो आपको कम देखने को मिलती है। तो 7K से 9K के बीच में आराम से इसकी सर्विस हो जाती है, यानी 7,000 से 9,000 रुपीज़ के बीच में इसकी भी सर्विस आराम से हो जाती है। अब दूसरे यहाँ पे हम लोग 10 में बात करने वाले हैं हार्ली डेविडसन की बाइक के बारे में, लेकिन हो सकता है कि इस सुपर बाइक का नाम सुनने के बाद बहुत लोग इसको सुपर बाइक माने या फिर ना माने, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की कि हार्ली की कोई बड़ी बाइक को इंक्लूड किया जाए या फिर कोई दूसरी ब्रांड की बाइक को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, लेकिन जब मैंने उनकी सर्विस कॉस्ट देखी तो काफी ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने हार्ली डेविडसन स्ट्रीट रॉड को इंक्लूड किया है। और वहीं यहाँ पे बहुत लोग बोले कि हार्ली डेविडसन तो इंडिया से अपनी बिजनेस को शट डाउन करके चली गई, तो हार्ली डेविडसन की बाइक के बारे में पता कि भला क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों आप लोग में से भी बहुत लोगों को पता होगा, और जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को तो डेफिनेटली पता होगा कि हार्ली डेविडसन ने वापस से इंडिया में कम बैक कर लिया। हीरो मोटोकॉर्प के साथ उसने पार्टनरशिप की है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने स्ट्रीट रॉड को इंक्लूड किया है। वैसे अगर आप लोग कोई दूसरी सुपर बाइक के बारे में जानते हो जिनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो कम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो स्ट्रीट रॉड की जो सर्विस है वो 7K से 11K के बीच में आराम से हो जाती है, यानी 7,000 रुपये से 11,000 रुपये के बीच में स्ट्रीट रॉड की सर्विस हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और वहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।